तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम तीर्थ नगर में स्थित कामाक्षी अम्मन मंदिर देवी त्रिपुर सुंदरी रूप में देवी कामाक्षी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर कांचीपुरम शहर के मध्य में स्थित है। मंदिर में देवी कामाक्षी रूप में माता सती की पूजा की जाती है। कामाक्षी मंदिर को पल्लव वंश के प्रतापी राजाओं ने 6ठी शताब्दी में बनवाया था। मंदिर के कई हिस्सों को पुनर्निर्मित कराया गया है क्योंकि मूल संरचनाएं या तो प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गईं या फिर इतने समय तक खड़ी न रह सकी। कामाक्षी अम्मन मंदिर को दक्षिण भारत का प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। कांचीपुरम शहर के मध्य स्थित यह प्राचीन व प्रख्यात मंदिर शक्ति के 3 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि कांची में कामाक्षी, मदुरई में मीनाक्षी और काशी में विशालाक्षी के स्वरूप में देवी अपने त्रिपुर सुंदरी रूप में विराजमान है। कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के कोप्पा में प्राचीन कमंडल गणपति मंदिर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित गणेश जी के प्रतिमा के ठीक सामने एक जल स्रोत का उद्गम स्थल है। यह उद्गम स्थल ब्राह्मी नदी का है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने यहाँ भगवान गणेश जी की स्थापना की थी। भगवान गणेश जी द्वारा देवी पार्वती के शनि दोष को दूर करने के बाद शनि दोष से पीड़ित कई भक्त शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये गणपति मंदिर बेहद खूबसूरत है। इस मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने से स्थित जल स्रोत के विषय में कहा जाता है कि ये रहस्यमय, अंतहीन, लगातार बहने वाला जलाशय है। इस पवित्र जलाशय की वजह से ही इस मंदिर को कमंडल गणपति कहा जाता है। मंदिर से निकलने वाले पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य के शनि दोष तो दूर होते ही हैं, साथ ही सभी दुखों से भी छुटकारा मिलता है। पाटेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के सतारा जिले के देगांव में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह सतारा में घूमने के लिए लोकप्रिय तीर्थ स्थानों में से एक है। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर अब थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन मूर्तियां और नक्काशी अभी भी बरकरार हैं। मंदिर की भीतरी दीवारों को सुंदर नक्काशीदार मूर्तियों से सजाया गया है। प्रांगण में 2 छोटे मंदिर भी हैं जो काफी सुंदर हैं। पाटेश्वर में 8 प्राचीन गुफा मंदिर और भगवान शिव और अन्य देवताओं की कई प्राचीन पत्थर की नक्काशीदार मूर्तियां हैं। यह स्थान 1000 से अधिक शिवलिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ज्यादातर शिव मंदिर भूमिगत है और मंदिर में अलग अलग आकार के कई शिवलिंग हैं। थिरुवनामला केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित एक पर्वत है। इसे ऊराकम माला के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 2200 फीट ऊपर स्थित है। यहाँ 2000 साल पुराना एक मंदिर है जिसे थिरुवरचनम कुन्नू मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। इस मंदिर को श्री शंकर नारायण स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हर साल मलयालम महीने थुल्लम में थिरुवोणम के दिन एक उत्सव आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि यह प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के बाद केरल का दूसरा सबसे पुराना मंदिर है। हरे भरे घास के मैदान, पेड़ और झाड़ियां, छोटी झील के साथ सुंदर परिदृश्य इसे घूमने के लिए एक शानदार जगह बनाते हैं। उत्तरी कर्नाटक में मलाप्रभा नदी घाटी को भारतीय वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा जाता है और इसके आसपास बादामी, ऐहोल और पट्टदकल के प्राचीन समृद्ध शहर बसे हुए थे। ये सभी प्रारंभिक चालुक्य वंश की विरासत है। यहाँ चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पट्टदकल मूल रूप से एक विशाल परिसर में स्थित मंदिरों का एक समूह है जिसमें 7वीं 8वीं शताब्दी में निर्मित कई हिंदू एवं जैन मंदिर हैं। 5.56 हेक्टेयर में फैले पट्टदकल में 10 प्रमुख मंदिर हैं जिसमें 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर शामिल हैं जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। यहाँ 4 मंदिर द्रविड़ शैली के हैं, 4 नागर शैली के हैं एवं पापनाथ मंदिर मिश्रित शैली का है। इन मंदिरों की नक्काशी लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बीहड़ इलाकों में हिंगलाज घाटी स्थित है जहां हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। यह मंदिर माता जी के 52
शक्ति पीठों में से एक है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदू तीर्थ स्थल है। लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव की पत्नी सती का सिर हिंगलाज क्षेत्र में गिरा था। स्थानीय मुसलमान इस स्थान को नानी मंदिर कहते हैं। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता जी के इस मंदिर में आता है, माता जी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। भगवान शिव के अघोर रूप को समर्पित प्राचीन अघोरेश्वर मंदिर। यह मंदिर कर्नाटक के मलानाडु क्षेत्र में शिमोगा जिले के सागर तालुका में इक्केरी नामक एक छोटे से गांव में स्थित है। इक्केरी 16वीं शताब्दी के दौरान तत्कालीन शासक केलाड़ी नायक राजवंश की राजधानी थी। नायकों के शासनकाल के दौरान निर्मित इस मंदिर को एक अनूठी शैली में बनाया गया है, जिसमें द्रविड़, कदम्ब, होयसला और विजयनगर वास्तुकला का प्रभाव है। मंदिर एक आयताकार परिसर में स्थित है, जिसमें 3 मंदिर हैं। सबसे बड़ा भगवान शिव जी के एक रूप अघोरेश्वर को समर्पित है। इसके बाईं ओर माता पार्वती जी का मंदिर और सामने एक मंडप के अंदर नंदी जी की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर की दीवारों पर की गई जटिल नक्काशी आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इतिहासकार या विद्वान यह पता नहीं लगा पाया है कि यह मंदिर कब अस्तित्व में आया। केरल राज्य के त्रिशूर शहर में स्थित वड़क्कुनाथन मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो पूरी तरह से लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है। यह मंदिर केरल की स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर में शानदार भित्ति चित्र, जटिल नक्काशीदार लकड़ी की मूर्तियां देश के महान इतिहास को उजागर करती है। यह मंदिर प्राचीन केरल के 108 शिव मंदिरों में से पहला है, जिसे परशुराम द्वारा स्थापित किया गया था, और शिव मंदिर स्तोत्र में इसका उल्लेख श्रीमद् दक्षिण कैलासम के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है दक्षिण का कैलाश पर्वत। त्रिशूर शहर के मध्य में स्थित यह अपनी अनूठी वास्तुकला संरचना के लिए प्रशंसित है। इस मंदिर का वार्षिक उत्सव त्रिशूर पूरम को अक्सर इसकी समृद्ध, जीवंतता और परिमाण के कारण त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। कोणम के पास त्रिभुवनम में स्थित कंपाहेश्वर मंदिर भारत के मंदिर वास्तुकला में चोल वंश की 4 उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। अन्य 3 मंदिर तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम में गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर, ये सभी 985 ईस्वी से 1218 ईस्वी के बीच बने थे। कंपाहेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यहाँ का सामने का मंडप अन्य 3 मंदिरों की तरह एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। यहाँ का विमानम अन्य 3 मंदिरों की तरह प्रवेश गोपुरम से बड़ा है। रामायण के दृश्यों को दर्शाती मूर्तियां इस मंदिर को चारों ओर से सुशोभित करती हैं। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में चोल राजा कुलोथुंगा चोल ने उत्तर भारतीय युद्ध में अपनी जीत के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर वास्तव में चोल राजाओं द्वारा कला और वास्तुकला के प्रति समर्पण को दर्शाने वाली उत्कृष्ट कृतियां हैं। कोई भी इतिहासकार या विद्वान यह पता नहीं लगा पाया है कि यह मंदिर कब अस्तित्व में आया। केरल राज्य के त्रिशूर शहर में स्थित वड़क्कुनाथन मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो पूरी तरह से लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है। यह मंदिर केरल की स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर में शानदार भित्ति चित्र, जटिल नक्काशीदार लकड़ी की मूर्तियां देश के महान इतिहास को उजागर करती है। यह मंदिर प्राचीन केरल के 108 शिव मंदिरों में से पहला है, जिसे परशुराम द्वारा स्थापित किया गया था, और शिव मंदिर स्तोत्र में इसका उल्लेख श्रीमद् दक्षिण कैलासम के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है दक्षिण का कैलाश पर्वत। त्रिशूर शहर के मध्य में स्थित यह अपनी अनूठी वास्तुकला संरचना के लिए प्रशंसित है। इस मंदिर का वार्षिक उत्सव त्रिशूर पूरम को अक्सर इसकी समृद्ध, जीवंतता और परिमाण के कारण त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर इतनी नक्काशी है कि उन्हें देखने में आपको कई दिन लग सकते हैं। श्री चिंतला वेंकटरमण स्वामी मंदिर एक हिंदू वैष्णव मंदिर है, जो भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक शहर ताड़ीपत्री में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप
वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें चिंतला वेंकटरमण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के एक सरदार रामलिंग नायडू के बेटे तिम्मा नायडू ने करवाया था। ये पेन्ना नदी के तट पर स्थित है। 5 एकड़ भूमि में फैले इस मंदिर का निर्माण शिल्प शास्त्रों के अनुसार किया गया है। गर्भगृह, रंग मंडप, मुख मंडप, मुख्य गोपुर और प्राकार के आसपास रामायण, महाभारत और भागवत के प्रसंगों की नक्काशी देखी जा सकती है। मुख मंडप में विजयनगर शैली के 40 स्तंभ हैं। गलियारे की छत को अष्टकोणीय फूल से सजाया गया है। यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी के माध्यम से सुंदर कहानियां बताता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। प्राकृतिक जलधाराओं के नीचे बसा धारेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के सतारा जिले में पाटन से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक गुफा मंदिर है। इस गुफा मंदिर के अंदर शिवलिंग, नंदी जी की मूर्ति, पंचमुखी शिवलिंग और भी कई प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस मंदिर के ऊपर पहाड़ी से 12 मासी झरने की धारा गिरती रहती है, जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इस जलधारा में नहाने से कई त्वचा रोग नष्ट हो जाते हैं। गांव के लोग इस पानी का इस्तेमाल औषधीय उद्देश्यों के लिए भी करते हैं। प्राकृतिक जलधाराओं के बीच बसा भगवान शिव का अद्भुत मंदिर अरुविकल श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां महादेव और सुब्रमण्यम मुख्य देवता हैं। यह खूबसूरत मंदिर केरल राज्य के कोट्टायम जिले में कुरामिलंगड़ पंचायत के कलाथुर में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मंदिर के ठीक सामने बहने वाली जलधारा है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए इस आकर्षक जलधारा को पार करना पड़ता है। बारिश के मौसम में मंदिर परिसर एक अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करता है। कई आगंतुक यहाँ जलधारा में स्नान करने आते हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ प्रकृति की सुंदरता और भक्ति का रंग एक साथ आ गया है। शिव जी का एक ऐसा प्राचीन मंदिर जिसका इतिहास आज तक अज्ञात है। महाराष्ट्र के राजमाची में स्थित गोदनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से पहले ही यहाँ है। कहा जाता है कि यह मंदिर करीब 800 साल पुराना होगा। यह मंदिर प्रकृति के सानिध्य में बेहद खूबसूरत लगता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। वहीं मुख्य भाग के सामने नंदी जी की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के सामने एक छोटा तालाब भी है जिसमें गोमुख से लगातार पानी बहता रहता है। इसके अलावा मंदिर में भगवान गणेश, देवी गौरी और कई अन्य देवताओं की मूर्तियां भी हैं। कर्नाटक राज्य के ऐहोल में स्थित रावणपाड़ी भगवान शिव को समर्पित ऐतिहासिक गुफा मंदिर है। इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान 550 ईस्वी में हुआ था। प्रवेश द्वार पर एक घिसा हुआ स्तंभ है और मंदिर के गर्भगृह की ओर मुख करके बैठा हुआ नंदी है। साथ ही कई अन्य छोटे स्मारक भी हैं। गुफा के अंदर 3 चौकोर मंडप हैं, जिनमें से सबसे अंदर वाले मंडप में शिवलिंग है और एक आयताकार स्थान द्वारा प्रवेश मंडप से जुड़ा हुआ है। इसमें 6वीं शताब्दी की कलाकृति है जिसमें पार्वती, सप्त मातृकाएं या शक्तिवाद परंपरा की 7 माताओं गणेश और कार्तिकेय के साथ नृत्य करते हुए नटराज को दिखाया गया है। मुख्य मंडप के दाईं ओर हरिहर है जो शैव और वैष्णववाद की एक मिश्रित छवि को चित्रित करता है। बाईं ओर वैष्णव वराह अवतार की छवि है और आदि शक्ति दुर्गा जी की एक नक्काशीदार छवि है। शिव जी का लंबा धड़, ऊंची टोपी और चुन्नटदार वस्त्र मूर्ति कला में प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य शैली के प्रतीक हैं। मुगल आक्रमणकारियों ने इस मंदिर में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही मंदिर के बाहरी हिस्से को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसके बाद यहाँ पूजा अर्चना बंद कर दी गई थी। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मान सिंह के महल के पश्चिम में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर गणेश जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर के अंदर भगवान गणेश जी की प्राचीन प्रतिमा अभी भी मौजूद है। इसकी भव्य संरचना राजस्थान के मंदिरों से मेल खाती है। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी आकर्षक है कि किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर के केंद्र में एक अष्टकोणीय मंडप है जो नागर शैली में बने
एक सुंदर नक्काशीदार ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के बावजूद इस मंदिर पर जब सूर्य की किरणें मंदिर के ऊंचे ऊंचे खंभों पर पड़ती हैं तो यह और भी खूबसूरत दिखता है। उत्तराखंड में स्थित पंच केदार में से एक मद महेश्वर या फिर कहें मध्य महेश्वर की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। देवों के देव महादेव का यह मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है, जिसकी हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के बैल स्वरूप की नाभि की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। मद महेश्वर मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चौखंबा पर्वत की तलहटी पर स्थित है, जहां पर जाने के लिए ऊखी मठ से काली मठ और फिर वहां से मनसुना गांव होते हुए 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मद महेश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव की नाभि का दर्शन और पूजन करता है, उस पर महादेव की असीम कृपा बरसती है।